गुस्ताखी माफ जहांपना। उस्ताद अहमद लाहौरी हुजूर से मिलना चाहते हैं। ताजमहल का मैमार जहांपना बड़ा ही वाहिद कारसाज है। कारसाजों की बहुत इज्जत है हमारे दिल में। बुलाओ उन्हें। जी हुजूर। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो, बुलंद हो, बुलंद हो, बुलंद हो। उस्ताद साहब कहिए, कैसे आना हुआ आपका? हुजूर, गालिबन आपको इल्म होगा कि आपके जन्नत नशीं अब्बा हुजूर का एक ख्वाब था, एक ख्वाहिश थी कि वो एक और ताजमहल बनवाएं। सफेद ताजमहल के ठीक सामने, जहां उनका मकबरा हो, बेगम मरहुमा मुमताज महल के मकबरे के सामने। जहां बना ये ताजमहल काला ताजमहल होगा और इसकी तामीर कीमत सफेद ताजमहल से भी कहीं ज्यादा होगी। अगर आप इजाजत और इनायत फरमाएं तो हम जल्द अज जल्द ये काम शुरू कर दें। और हुजूर, अगर कुछ रकम बख्श दी जाती, मतलब कि जो रकम आप मुकर्रर फरमाएं आलिया। रणमस्त खान, ताजमहल को बनने में कितनी रकम लगी थी दरबार को बताया जाए। हुजूर, लगभग यही कुछ 3.5 करोड़ मोहरें। आपकी सलाहियत की जितनी तारीफ की जाए कम है। आपके इन्हीं हाथों ने ताजमहल जैसा खूबसूरत तोहफा दुनिया को दिया है। हुजूर, आपकी सरफराजी है। अदना दस्तकार की तारीफ के लिए शुक्रिया। अलबत्ता आपने दुरुस्त फरमाया, इन हाथों का ही हुनर है। तब तो ये हाथ और भी बड़े नाम के हकदार हैं। बाईस साल से ज्यादा का वक्त, पूरे मुल्क का शाही खजाना, 20,000 से ज्यादा दस्तकार, पूरे मुल्क की कवायद को नेस्त नाबूद कर दिया हमारे अब्बा हुजूर की मज़ार उल्फत ने। और तुम काले ताजमहल के लिए रकम मांगने आए हो। गलती हो गई हुजूर, गलती हो गई। जान बख्श दीजिए। इसे जिंदा पिघले मोम में डालकर इसका बुत बना दो। जान बख्श दीजिए। इसके बुत को शीशे के बक्से में बंद करके ताजमहल में रख दो, ताकि ताजमहल के साथ साथ उसका खालिक भी मशहूर हो जाए। रहम से मिलाए, रहम से मिलाए। जान बख्श दीजिए, जान बख्श दीजिए। जिंदलाही, जिंदलाही रहम। बादशाह सलामत का इकबाल बुलंद रहे। 76 साल का काम हमने तमाम कर दिया है जहांपना। आपके हुक्म की तामील हुई। एक 14 साल के लड़के को 10 लोगों ने मिलकर घेर लिया और उसकी पीठ पे वार करके उसे मार डाला। पर अब छाती चौड़ी करके अपनी पीठ थपथपा रहे हो। क्या करें, क्या करें? कोई जागीर लिख दे तुम्हारे नाम? पहनो इन चीथड़ों को और घूमो सारी दिल्ली में, ताकि दिल्ली को तुम्हारी दिलेरी के बारे में पता चले। रहम से मिलाए, रहम से मिलाए। जान बख्श दीजिए, जिंदलाही, जिंदलाही रहम। जान बख्श दीजिए, 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 जिंदलाही रहम। जान ब
हैं।
उधर बाकी खान अब इस भरोसे में बेफिक्र था कि छत्रसाल की मौत हो चुकी है। उसने बादशाह औरंगजेब को भी इस बात पर यकीन दिला दिया था। इसलिए जब छत्रसाल अपने बड़े भाई अंगद राय के घर पहुंचा तो उसके प्राणों को फिलहाल कोई संकट नहीं था। मगर कब तक? कहां कहां नहीं भटकते रहे हो छत्ता। क्या क्या नहीं सहा तुमने। काश काश मैं तुम्हारा दर्द बांट पाता। हर क्षण भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना करता रहा, मेरा छत्ता जहां भी हो सुरक्षित रहे। बता नहीं सकता छत्ता, तुमसे दूर रह करके कितनी पीड़ा सहन की है हमने। कैसे हो तुम? बहुत थक गए हैं दाऊजू। चलते चलते भागते भागते एक ऐसी छत नहीं मिली जिसके नीचे हमें चैन की नींद मिल सके। जिसे हमने अपना समझकर गले लगाना चाहा, उसी ने हमें ठुकरा दिया। अपने ही देश में गुलामों की तरह जी रहे हैं हम। ये सोच सोचकर खून खौल उठता है हमारा। इस छोटी सी उम्र में नियति ने तुम्हें बहुत कुछ दिखा दिया है छत्ता। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद अब तक हार मान चुका होता। लेकिन अब नहीं। अब तुम हमारे पास आ चुके हो, अपने भाई के पास आ चुके हो। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम जानते हैं आपको हमारी कितनी चिंता है दाऊजू। लहू का संबंधी आखिरकार सबसे प्रगाढ़ होता है। अब आप ही सलाह दें। सलाह नहीं, साथ। रास्ता चाहे जो भी हो, अब हम साथ साथ तय करेंगे। इस सफर में कहीं भटक से गए हैं हम दाऊजू। रास्ते में एक खुशी का फूल खिल नहीं पाता और सैकड़ों दुख के कांटे हमें घेर लेते हैं। पता नहीं वो कौन सी शक्ति है जो हमेशा हमसे कहती रही कि छत्ता, चाहे कुछ भी हो जाए,